छठ एक ऐसा त्योहार जो समय के साथ जुड़ा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में अद्वितीय श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस प्राचीन अनुष्ठान के पीछे कौन कौन सी कहानियाँ छिपी हुई हैं? राजाओं और रानियों, संतों और देवियों की कहानियाँ जो छठ के ताने बाने में बसी हुई हैं। आइए हम कुछ ऐसी ही सदियों पुरानी कहानियों के माध्यम से यात्रा करें। राजा प्रियव्रत की कहानी। छठ की कहानी एक प्राचीन राज्य से शुरू होती है, जहाँ एक राजा था प्रियव्रत। प्रियव्रत एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन अपनी दौलत और शक्ति के बावजूद उनके पास एक पीड़ा थी। उनके और उनकी रानी के संतान नहीं थी। वर्षों तक वे प्रार्थना और अनुष्ठान करते रहे, लेकिन उनकी हर प्रार्थना जैसे आकाश में खो जाती थी। रानी ने कहा, प्रियव्रत मेरे प्रिय, शायद हमें अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। राजा प्रियव्रत बोले, नहीं मालिनी, मैं आशा नहीं छोड़ सकता। अगर कोई रास्ता है तो मैं उसे ढूंढूंगा। संतान की इस तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर प्रियव्रत जंगल की ओर शांति की खोज में निकल पड़े। वहाँ उन्होंने एक ऋषि से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक शक्तिशाली अनुष्ठान छठ पूजा का रहस्य बताया, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित था। ऋषि ने कहा, इस अनुष्ठान को एक शुद्ध हृदय से करो, हे राजन, और सूर्य देव आपकी सुनेंगे। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की। कई दिनों तक उन्होंने उपवास रखा। सुबह और शाम नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने पूजा पूरी की, छठी मैया ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। उस दिन से छठ केवल एक आस्था का त्योहार नहीं रहा, बल्कि जीवन के प्रति आभार और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। द्रौपदी और पांडवों की कहानी। छठ का पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। वनवास के दौरान पांडव अनेक कष्टों और संघर्षों का सामना कर रहे थे। अक्सर उन्हें भोजन और आश्रय की कमी होती थी। ऐसे ही एक निराशा भरे समय में पांडवों की रानी द्रौपदी ने सूर्य देव की शरण ली। द्रौपदी ने छठ अनुष्ठान किया, उपवास किया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। गहरी भक्ति के साथ उनकी प्रार्थना से प्रभावित होकर सूर्य ने उन्हें अक्षय पात्र का वरदान दिया, एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता। तब से द्रौपदी की सूर्य देव में आस्था एक पौराणिक कथा बन गई, जो यह दर्शाती है कि छठ पूजा में आशीर्वाद, समृद्धि और सुरक्षा का सामर्थ्य है। कर्ण की कहानी। एक और कहानी हमें महाभारत के एक नायक कर्ण के पास ले जाती है, जिसे सूर्य देव का पुत्र माना जाता है। दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मे वे एक महान योद्धा बनने के लिए नियत थे, लेकिन जीवन भर कर्ण ने अस्वीकृति, अलगाव और अपनी पहचान की खोज की चुनौती का सामना किया। अपने संघर्षों के बावजूद कर्ण हर सुबह श्रद्धा के साथ खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करते थे। पिताजी, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं अपने युद्धों का सामना कर सकूं। यदि संसार मुझे अस्वीकार कर दे, तब भी आपका प्रकाश मुझे मार्ग दिखाएगा। सूर्य देव ने उन्हें सहन शक्ति और साहस का आशीर्वाद दिया। हर सुबह कर्ण छठ पूजा के माध्यम से अपने पिता की पूजा करते थे, जो छठ की शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गया। कर्ण की कहानी हमें उस साहस और आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है, जिसे छठ दर्शाता है, और उस योद्धा की भी जो अपनी भक्ति में शक्ति और सांत्वना पाता था। राम और सीता की कहानी। 14 वर्षों के वनवास और रावण के साथ विजय प्राप्ति के बाद भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे। उनके आगमन का स्वागत हर्ष और दीपों से किया गया, जिसने पहली दिवाली का रूप लिया। लेकिन यह रानी सीता ही थी जिन्होंने अयोध्या में छठ पूजा का प्रारंभ किया। अपने आभार को व्यक्त करने और शांतिपूर्ण व समृद्ध जीवन के आशीर्वाद के लिए सीता ने छठ पूजा की, उपवास किया और नदी में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया को प्रार्थना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने अयोध्या के लोगों को प्रभावित किया और वे भी इस अनुष्ठान को करने लगे। सीता की प्रार्थना के माध्यम से छठ पूजा न केवल भक्ति की परंपरा बन गई, बल्कि नवजीवन, आभार और प्रकृति तथा मानवता के बीच के दिव्य संबंध का उत्सव भी बन गई। हर छठ की कहानी में एक सीख छिपी होती है। हम सूर्य से केवल आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि यह याद रखने के लिए करते हैं कि अंधेरी रात के बाद प्रकाश अवश्य लौटता है। भक्ति, धैर्य और विश्वास के माध्यम से हम उस शक्ति को पा सकते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। छठ हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन हमसे डटे रहने की मांग करता है।
यहाँ तक कि कठिनाइयों का सामना करने में भी, यह भरोसा रखते हुए कि हमारी दृढ़ता का प्रतिफल मिलेगा। कुछ कहते हैं कि इस त्योहार की शक्ति उसके भक्तों की श्रद्धा में है। अन्य मानते हैं कि यह प्रकृति के साथ उनके संबंध में है, सूर्य, नदी और स्वयं पृथ्वी के साथ। लेकिन छठ का वास्तविक जादू उस आशा में है जो यह जगाता है। हर दीप जो जलता है, हर प्रार्थना जो की जाती है, करोड़ों लोगों की उस आस्था को दर्शाती है। एक आस्था जो अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य को भी जोड़ती है। छठ की इन कथाओं के साथ हमारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा है कि सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा रोशन करता रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।